मुख्तसर दे देता हूं। इन्होंने कहा कि रॉ मटेरियल कहां से लेकर आए। और भाई खिलकत का मतलब ही जानते हो ना, रॉ मटेरियल नहीं था। रॉ मटेरियल कहां से? रॉ मटेरियल ही उसने इसके इरादे से बनी है। और बात यही है कि दुनिया नहीं था, या आपके जहन में एक मवहूम आसमानी मखलूक है, जिसने मसलन जैसे हम खमीर से रोटी बनाते हैं ना, उसने खमीर से जो है उसने फजा के कहकशान बनी। इस तरह नहीं है, नहीं था, उसने बनाया है। वजूद ही नहीं था किसी चीज का, उसने बनाया। अब आपने का सवाल यह था कि वो खुद ब खुद अदम से कैसे वजूद में आया। यह सवाल आपका गलत है। यह सवाल उस चीज के लिए किया जाता है जिसका पहले से अदम साबित हो। देखें, अगर आप परसों डॉक्टर नहीं थे, आज डॉक्टर बने, ठीक है ना, तो हम पूछते हैं भाई कि आपके पास तो डॉक्टर का लाइसेंस ही नहीं था। डॉक्टर का लाइसेंस कहां से लेकर? अगर आप मसलन 2 साल पहले आपके पास घर नहीं था, अभी घर है आपके पास, हम पूछेंगे भाई आपने घर खरीदा, कैसे खरीदा आपने, ठीक है ना। तो एक चीज जिसमें चेंज हो उसके मुतालिक किया जाता है कि ये कैसे हुआ, ठीक है ना, जिसमें चेंज हो। अब एक शख्स, एक चीज जो उसका अदम पहले से साबित है, उसका नॉन एग्जिस्टेंस पहले से साबित है, उसके मुतालिक आप पूछ सकते हैं ये कैसे वजूद में आया। आपने कब यहां पर साबित किया कि ये क्रिएटर उससे पहले? हमने दुनिया की साबित किया कि दुनिया पहले में, ये मटेरियल दुनिया पहले नहीं था, बाद में वजूद में आई, लेकिन ये क्रिएटर पहले नहीं था। आपने कब साबित की? साबित किए नहीं। ऐसे कह रहे हैं कि भाई को भाई वो कैसे अदम से वजूद? अदम पहले साबित करो ना। बात का जवाब ले लीजिए। प्लीज इंटरप्ट ना करो ना प्लीज। आपने 5-6 सवाल किया ना। साहब अब अपनी बात का स्पेसिफिक जवाब ले लीजिए। अब आप हौसला करें और अपनी बात का ये भाई साहब, ये हम जब भाई साहब मेरे सवाल खत्म होने तो ना। हमें सोच की जरूरत होती है। जब हम सोचते हैं तो हमें दिमाग की जरूरत होती है, और दिमाग एक फिजिकल एंटिटी है। आप लोगों के सामने खुद कह चुके हैं कि आपका खुदा जो है वो फिजिकल नहीं है। आप लोगों के सामने खुद कह चुके हैं कि आपका खुदा टाइम से और स्पेस से मावरा है। तो मुझे ये बताइएगा कि खुदा ने जो इरादा किया था, वो इरादा उसने दिल के अंदर किया था, दिमाग के अंदर किया था? एक मेटाफिजिकल एंटिटी के इरादे के नतीजे में एक फिजिकल यूनिवर्स कैसे प्रोड्यूस होता है हसन अलायारी साहब? और आपका जो खुदा है उसको शायद ये भी नहीं पता है कि ये यूनिवर्स अभी तक बन रहा है, और ये यूनिवर्स का जो टाइम स्पेस फैब्रिक है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स के अक्रॉस अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। उसको बताएं कि भाई बस कर दे, बन गई ये कायनात, अभी तक वो बन रही है, ठीक है, अभी तक सदा आ रही है कुन फयकून की। ये एक शेरी इस्तिआरा है। तो मुझे ये बताइएगा हसन अलायारी साहब, आपके मेटाफिजिकल रब ने जो इरादा किया था, वो इरादा उसने सोचा था? वो इरादा उसने किस दिमाग से सोचा था? क्योंकि दिमाग के लिए तो फिजिकल एंटिटी की जरूरत होती है ना, और वो तो मेटाफिजिकल है। तो मुझे बताइएगा एक मेटाफिजिकल एंटिटी इरादा कैसे करती है, और उस इरादे को कायनात के अंदर कन्वर्ट कैसे करती है हसन अलायारी साहब? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पहले पिछले जितने जवाब थे वो सब सही थे, कि उन्होंने उस पर कोई उसने क्वेश्चन रेज नहीं किया। अगर हमारे पहले जवाब गलत होते हैं तो उनको चाहिए था कि उन पर क्वेश्चन रेज करता ये शख्स। ये अगला जवाब लेकर आया कि दुनिया में नई चीज़ें बन रही हैं, दुनिया में नई चीज़ें बन रही। तो क्योंकि देखें, फिर भी मैं अर्ज करता हूँ, क्योंकि मैटर दूसरा मैटर नहीं बना सकता। अगर दुनिया में हमारे जो साबित हो जाए कि एक नया मैटर बन गया, तो उसका मतलब ही यही है कि उसका बनाने वाला इममटेरियल है, ठीक है ना। अब आपका सवाल यह है कि उसने सोचा कैसे। देखे मेरे भाई, आप उसको फिर मेरा यही है आपकी खिदमत में कि आपके जहन में एक मौहूम चीज है, एक मॉन्स्टर मौहूम है, गॉडजिला जैसा एक चीज है। आप सोचते हैं कि उसने ये कैसे किया है, वो बताएं हुजूर। वो हमारे जहन में, वो हमारे जहन में आने वाली चीज नहीं है। जिस्म है ना, वो टाइम में है ना, बिल्कुल वो स्पेस में है। बिल्कुल वो इरादा भी कर लेता है। इरादा करने के लिए उसने कुछ सोचा होगा ना। इरादे के लिए आपको विल की जरूरत होती है, विल के लिए आपको दिमाग की जरूरत होती है। जी जी, आपने सवाल किया है, उसका जवाब देना मेरा काम है। अब आप जो सवाल करता, जो भी शख्स सवाल करता है, सामने वाले को जवाब देने की उसको इजाजत देनी चाहिए। मैं अब्बास हैदर साहब 5 मिनट में इस डिस्कशन को लीव करना चाहता हूं। आई हैव बिल्कुल, आप लीव कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने सारे पॉइंट साबित किए हैं, ठीक है ना। जी सर, आपने जिस तरह से अपने दीन का आज मजाक चेहरे ही बताते हैं, चेहरे ही बताते हैं कि कौन जीत गया है, कौन पूरे गम में डूबा हुआ है। मजाक उड़ाया है। मुझे आप पे तरस आ रहा है हसन अलायारी साहब। आपने जो सवाल किया उसका जवाब ले लो मियां। एब्सोल्युटली पैथेटिक इन एक्सप्लेनिंग, ठीक है। आपने जिस तरह से ये कहा कि आपके फर्जी अल्लाह ने इरादे से इस कायनात को बना दिया, और भाई इरादा करने के लिए भी दिमाग चाहिए। सुन लेना भाई, दिमाग चाहिए, और वो दिमाग तो उसका है नहीं, और ये यूनिवर्स अभी तक एक्सपैंड कर रहा है। फिर बताइएगा कि इरादे से एक नॉन मेटाफिजिकल, और भाई आप सवाल 10 मरतबा तकरार करेंगे ना, और समझ गया मैं सवाल आपका, दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो 3 दफा? जब समझ गया मैं अब्बास हैदर साहब 4 मिनट में इस इतना देखे मेरे यहाँ पे मुनाजरात होते हैं हर तरह के लोगों से, उलमा इधर आते हैं वगैरह, इतना अनसिविल शख्स मैंने कम देखा है।
इतना अनसिविल मैंने भी आप और जैसा इतना uncivilized शख्स नहीं अनस्कॉलरली देखा है, अनएजुकेटेड जो कि पर्सन। लोगों के साथ जब तहकीर से मैंने बात करता है, जो चलो कि बात करें, जो कि 87% मुसलमानों के जज्बात की तौहीन करता है दिन रात। और आप उनकी तारीफ करते हैं। मैं आप सबको भी, आप दोनों को बेवकूफ आप मानता हूं। मुसलमानों की आप जज्बात के दोनों बड़े एक बहन आप के पीछे एहतराम भाग रहे करते हैं। हैं, आप ठीक है ना? दोनों बहन, तो मैं आपने अपना 87% अपना आलम इस्लाम को तो वैसे ही आपने गलत साबित कर दिया। भाई आपने जो आपका सवाल किया 13% ना, जो शिया इस्लाम है प्लीज वो भी गलत प्लीज है। मेरे क्रॉस नजदीक हर टॉक ना मजहब करें ना। मैन मेड है। सर मुझे ये बताइएगा, आपका मेटाफिजिकल जो खुदा है उसने पर इरादे से फिजिकल ओ यूनिवर्स भाई कैसे समझ गया बनाया? ना, अब चुप भी हो जाओ ना, जवाब देने भी दो ना। समझ गया भाई, जी सर, चार पांच बोल दफा देना क्या सर। सवाल करते हो फिर जवाब नहीं देने देते ना। जी जी मैंने जी अर्ज जी। यही किया कि भाई बाजार का इतना लौंडा मैंने ऐसे बातें करता है। अनएजुकेटेड अनसिविल, जो मैंने शुरू में कहा था कि एथियज्म का मतलब ही कि अकल से बाय बाय, अकल से खुदाफिजी। जी जी अब जी। जवाब सुन लो अपना, सुम्मुन बुकमुन फहुम ला याकिलून। कुरान ने, ये कुरान का एजाज है कि नहीं, लोगों देख लो। अब देखो अपना सवाल ले लो, आप के उसने दिमाग के बगैर कैसे किया, आप उसका कियास करते हैं। देखें या आपने इस दुनिया में देखी है ना कि अगर दिमाग है तो वो भाई इंसान आकिलाना काम, आलिमाना काम कर सकता है। दिमाग नहीं है तो नहीं कर सकता, ठीक है ना? आपको ये कहां से पता चला? क्योंकि आपने हैवानात को देखा, एनिमल्स को देखा। एनिमल किंगडम में, दुनिया में अगर अक्ल है, सेंसेशन है, तो दिमाग है तो कुछ कर लेता है, उसके बगैर नहीं होता, ठीक है ना? जब हमने अब अच्छी तरह से देख सुन लो और पे अटेंशन करें, कि अगर पे अटेंशन नहीं करेंगे तो आप कोई भी दलील आपके लिए सही नहीं है। जब हमने साबित किया इस वर्ल्ड का एक मेकर है, और इस वर्ल्ड का मेकर वो जिस्म नहीं हो सकता, जिस्म नहीं हो सकता। और हमने देखा कि इस वर्ल्ड में उसने जो बनाया है उसमें हिकमत के आसार बेनिहायत हैं। उसने जो जर्रा भी है तो उसमें ऑर्डर है, गैलेक्सी भी है तो उसमें ऑर्डर है, पत्ता भी बनाया तो उसमें ऑर्डर है, इंसान भी बनाया ऑर्डर है। हर जगह उसकी हिकमत और उसकी लताफत बेनिहायत है। तो हमें पता चल जाता है कि वो दिमाग के बगैर, क्योंकि वो जिस्म ही नहीं है, उसके पास इल्म है, उसके पास हिकमत है, ठीक है ना? रद्द कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह रद्द करो। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि खालिक कौन इंसानों हैवानों की तरह हो। अब्बास हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। एंड अवेश पे ये मुमकिन है कि मैं कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दे दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ टाइम का ज़या थी, और इन्होंने सिर्फ 2-2.5 घंटे के अंदर ये बात साबित की है कि एक मेटाफिजिकल जो एंटिटी है, जो कि फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है, हालांकि एग्जिस्टेंस के लिए आपको टाइम और स्पेस चाहिए, उसने अपने इरादे से, अपने इल्म से, अपनी हिकमत से इस यूनिवर्स को बनाया है। और ये बहुत वेग टर्मिनोलॉजी है। अगर ये किसी यूनिवर्सिटी में सैन डियागो की जाकर या कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में जाकर ये बताएंगे कि मेरे रब ने अपने इरादे से, अपने इल्म से, अपनी हिकमत से, अपनी बसीरत से इस कायनात को बनाया है, तो लोग इनके ऊपर हंसेंगे भी और इन पर तरस भी खाएंगे। गैलीलियो पे भी हंसे थे ना, और लोग तो गैलीलियो पे भी हंसे थे। वो हंसना किसी हक व बातिल की दलील नहीं होती। अभी सब लोग आप पे हंस रहे हैं। आप तो चर्च के नुमाइंदे हैं सर। ओके, टेक केयर। अवेश भाई जाने से पहले अगर आप इजाजत दें, और हसन भाई क्योंकि अब खत्म हो रही है ये किसी सूरत, तो मैं 2 मिनट कुछ बात कर लूं, आप लोगों की इजाजत हो तो फिर इसको खत्म कर लेते हैं। देखिए ऑडियंस, मैं कमेंट्स भी साथ साथ देख रहा था, तो वहाँ तो फैसले हो चुके कि कौन जीता कौन हारा, और मैंने किस तरह का किरदार अदा किया वहाँ। वो जो गालियाँ खैर से पड़ रही हैं वो खुदा का शुक्र है। मैं बस इसमें 2 बातें, हकीकत जो है और ये दोनों सामने बैठे हैं, तो जो चीज़ जिस तरह हुई वो सामने रखना चाहता हूँ ताकि ये चैप्टर क्लोज हो। ये डिबेट इन दोनों के दरमियान तय हुई थी। मुझे जाफ़र साहब जो गालिबन हसन भाई के मैनेजर हैं, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और कहा कि अवैस साहब की रिकमेंडेशन पे वो चाहते हैं कि मैं मॉडरेट करूँ शुरू। और मैं हसन भाई, मैंने कहा ना अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो आप मुझे कह दीजिएगा। बात करें, बिस्मिल्लाह। मुझे आप दोनों से ज़्यादा खुदा का खौफ है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे 2.5 घंटे से बैठ के मुझे तो ना कोई मॉनेटरी फ़ायदा है, ना ये मेरे चैनल पे हो रहा है, ना मैंने अपना नाम भी लिखा। मैं तो सिर्फ डिस्कोर्स के लिए आया था। वो डिस्कोर्स का क्या बना वो मामला मैं ऑडियंस पे छोड़ता। आखिरी बात, हसन भाई ने जिस तरह हम दोनों को, अवेश भाई को और मुझे दोस्त कहा, हमें तो एक दूसरे की डिटेल्स भी नहीं पता कि अवेश भाई रहते कहाँ पर हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि डिबेट है, मेरी बात तो सुन लीजिए हसन भाई। तो मैं इस पे सिर्फ अपनी मायूसी का इजहार करता हूँ। और हसन भाई, डिबेट जो हुई वो तमाम चीज़ें, लेकिन मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि ना हमारी कोई मेरी और अवेश भाई की कोई इस तरह का मामला था, और वो बरोज़े हश्र आपको भी पता चल जाएगा। मैं इस पर तो मेरा आपसे जो एक्सपेक्टेशन था, मैंने शुरू से कहा था कि आप हेल्प करें, कि ये इंटरप्ट ना करें, और ये जो है एक लॉजिकल कोर्स में चलें। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आखिर के सवाल शुरू में नहीं कर सकते। मैंने तो ये भी और ये शख्स देख, अब सुन लेना, अब सुन लें, आपसे जो हमारा शिकवा है अब्बास भाई, आपसे जो हमारा शिकवा है वो ये है
कि ये शख्स बार बार एक ही सवाल को इसने 100 मरतबा तकरार किया, और मैं बार बार कह रहा था कि सवाल का जवाब आएगा आएगा, पहले इस नुक्ते को साबित करें ना। आपने बिल्कुल हेल्प नहीं किया है और इसको बिल्कुल खुला खुला फील दिया था। एक मेटाफिजिकल खुदा ने इरादे से इस फिजिकल यूनिवर्स को बनाया। वाह, ओके सर, ठीक है। जी हसन भाई, आप सही कह रहे हैं, मैंने और हेल्प आप नहीं जो है ना किया, और जिस तरह और कुछ भी खुद बहुत बन गया आप और खुद भी कहता है कोई चीज खुद बहुत नहीं बनता, वो भी इकरार किया और खुद भी कहता खुद बहुत बन गया जी। आपका खुद खुदा बहुत भी बन खुद जिस बन गया सर। वो भाई, हमेशा था, वो बना पोस्ट नहीं, वो हमेशा था, हमेशा उसके सर, लिए टाइम ही सही नहीं है, बात है। उसका अदम आपने कभी सही बात, साबित ही नहीं किया। फिजिक्स भी नहीं है उसके लिए, टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, वो दिमाग भी नहीं फिजिकल है। जब नहीं है तो फिजिक्स भी नहीं है उसके लिए। तो चले सर दोनों उसका हजरात का इल्म मैं बड़ा है, शुक्रिया कहाँ अदा पे करता हूँ। होता है? अब्बास भाई बहुत शुक्रिया थैंक यू सर, सर। ठीक है। ओवैस साहब ओके, थैंक यू सर। आगे थैंक यू देखें, सर। मैं आपके जाने से पहले अर्ज यह है कि आपके जितने एतराजात हैं, देखें लोगों ने देखा, वो सबका हमारे पास जवाब है, ठीक है ना। ये जी, जी, ये मसला अल्लाह के वजूद पर अभी हमारी बात हुई है, लोग फैसला करेंगे, जो देखने वाले हैं कि किसने अपना पॉइंट साबित किया, किसने नहीं किया, जो भी मैं आपके आखिर जहन में में। सिर्फ बटन इजाजत दें, आप का एक बात कोट करें, मैं पेश मुझे करता खत्म हूं। होने दें। If 50 मुझे million people say a इनका stupid काम thing, इंटरप्ट it still करना भाई, remains a एक मिनट stupid मुझे thing. खत्म करने तो दो ना। जी, जी। आपके जहन में जो भी हमारे मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं, मैं नहीं कहता आपकी सब बातें गलत हैं, कुछ बातें एथियस के सही हैं, लेकिन वो मजहब उमरिया पे लागू होती हैं, मजहब शिया पे नहीं होती। आपके हर शक शुबहे का जवाब मजहब अहले बैत अलैहिस्सलाम वैसे में है। उमर और टेस्ट अली करके जो है देखो, असरा मुबशरा टेस्ट का करके हिस्सा देखो, है। ठीक। टेस्ट करके देखो, मैं इम्तिहान सर, करो। वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारे नजदीक सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम एक ही हमाकत के दो रुख हैं। हक व बातिल में ओके फर्क सर, होता है। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, ओके, खुदा हाफिज। ओके मोहतरम नाजरीन, ये दोनों चले गए भाई, सबका शुक्रिया, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। कुछ कॉल्स ले लें भाई, ऑपरेटर भाई। मैं तो कल भी बहुत लंबा प्रोग्राम किया था। हालत देखिए एथियस्ट की। सुभान अल्लाह भाई, कहाँ गया मो भाई? आप हैं उधर टिकटॉक पे? कॉल्स ले लें। कौन है भाई ये? इसके पास तो कोई कॉलर ही नहीं है मेरे ख्याल में, जो अपने ऑपरेटर है। मिस्टर ऑपरेटर, वेयर आर यू? आज हमने जो बुरहान पेश की है, जो दलील पेश की है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस से है। वो हमने कोई चीज़ गैर हदीस से अख्ज़ नहीं किया, और ना हम उन कुतुब को पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये ऑपरेटर है कहाँ भाई? अगर यहाँ पे कॉलर ले लें, ऑपरेटर साहब आप हैं? मलिक, अगर कोई रिव्यू देना चाहता है ना, इस पे आ जाए भाई, जूम पे आ जाए, टिकटॉक पे आ जाए। यहाँ पे मेरे पास कॉलर है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप वाले बात करो भाई, कौन है? मलिक। हेलो। हेलो जनाब मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनाजरत देखा नहीं देखा भाई आपने? जी जी देखे हैं, अल्लाह यारी साहब। अल्लाह आपको सलाम थी दे भाई। क्या हुक्म करते हैं? अल्लाह यार। क्या जी, रिव्यू हुक्म आपका? नहीं है, हुक्म तो नहीं कर सकते हैं, बस कुछ सवाल था, जानना था आपके सवाल पास नहीं से। जी, सवाल नहीं, सवाल जवाब का भी वक्त नहीं है मेरे भाई। नहीं सवाल तो, नहीं, नहीं सवाल नहीं, सवाल नहीं, बस कुछ जानना था। तो वही सवाल होगा ना, सवाल नहीं, कुछ जानना है। तो ये क्या होता है जी भाई? जी जो ठीक है ना, हाँ, यही होता है कि आपके पास सवाल है। वो ऑपरेटर भाई, किसको, कोई है आपके पास रिव्यू देना चाहे मुनाजरे पर? कौन देना चाहता है? सैयद 14, सैयद 14 भाई, एक मिनट, मैं सैयद 14 भाई को लेके आऊं। लेता हूं सैयद भाई आपको, एक मिनट। सैयद भाई अस्सलाम वालेकुम।